डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट में आज चर्चा का विषय है, क्या है बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। तो आइए जानते हैं कि ईसीबी चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बताया कि कॉर्पोरेट इंडिया द्वारा हस्ताक्षरित बाह्य वाणिज्यिक उधार के समझौते अप्रैल-जून तिमाही में 12 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। यह एक साल पहले की अवधि के स्तर का 3 गुना है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रवाह का 80% है। अब जानते हैं कि बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी ईसीबी क्या है। यह एक भारतीय इकाई द्वारा एक अनिवासी ऋणदाता से न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ लिया गया ऋण है। इसके तहत अधिकांश ऋण विदेशी वाणिज्यिक बैंकों के खरीदारों के क्रेडिट, आपूर्तिकर्ताओं के क्रेडिट, फ्लोटिंग रेट नोट्स और फिक्स्ड रेट बॉन्ड आदि जैसे प्रतिभूतिकृत उपकरणों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के वित्त पोषण के लिए किया जा सकता है, जिसमें व्यवसाय का विस्तार, संपत्ति का अधिग्रहण और मौजूदा ऋण का पुनर्भुगतान शामिल है। ईसीबी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है, जिनमें विदेशी बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ भारतीय कंपनियों की विदेशी सहायक कंपनियां भी शामिल हैं। चलिए अब जानते हैं ईसीबी तक पहुंचने के तरीके। बाह्य वाणिज्यिक उधार के 2 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला, स्वचालित मार्ग। इस मार्ग के तहत सरकार ने पात्रता मानदंड स्थापित किए हैं, जो ईसीबी का उपयोग करने के इच्छुक लोगों के लिए राशि, उद्योग और धन के अंतिम उपयोग को नियंत्रित करते हैं। मानदंडों को पूरा करने के बाद उधारकर्ता आरबीआई या सरकार से स्पष्ट प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना धन तक पहुंच सकते हैं। दूसरा, अनुमति मार्ग। इस मार्ग में ईसीबी के माध्यम से धन तक पहुंचने से पहले आरबीआई या सरकार से स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना शामिल है। उधार लेने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले उधारकर्ताओं को विशिष्ट अनुमति लेनी होगी। अब ईसीबी के लाभ के बारे में जानते हैं। यह बड़ी मात्रा में धनराशि उधार लेने का अवसर प्रदान करते हैं। इसके फंड अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए उपलब्ध होते हैं। घरेलू फंडों की तुलना में इसकी ब्याज दरें कम होती हैं। यह विदेशी मुद्रा के रूप में होते हैं, इसलिए वे मशीनरी आदि के आयात को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट को विदेशी मुद्रा रखने में सक्षम बनाते हैं। कॉर्पोरेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्रोतों जैसे बैंकों, निर्यात ऋण एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार आदि से ईसीबी जुटा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ईसीबी के जोखिम के बारे में। विनिमय दर जोखिम। विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्य में उतार चढ़ाव ऋण चुकाने की लागत को प्रभावित कर सकता है। दूसरा, संप्रभु जोखिम। ईसीबी कंपनियों को संप्रभु जोखिम में डालता है, क्योंकि किसी विदेशी सरकार की ऋण चुकाने की क्षमता विदेशी उधारदाताओं की साख को प्रभावित कर सकती है। दरअसल, यदि कोई विदेशी सरकार अपने ऋण पर चूक करती है, तो इससे विदेशी ऋणदाताओं की भारतीय कंपनियों को ऋण चुकाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अब क्रेडिट जोखिम। यह कंपनियों को क्रेडिट जोखिम में डालता है, क्योंकि विदेशी उधारकर्ताओं के पास डिफॉल्ट की स्थिति में घरेलू उधारदाताओं के समान सुरक्षा का स्तर नहीं हो सकता। अब नियामक जोखिम। ईसीबी नियामक जोखिम के अधीन है, क्योंकि इसमें संबंधित सरकारी नियमों या नीतियों में बदलाव से उधार लेने की उपलब्धता और लागत प्रभावित हो सकती है। तो चलिए अब नोट कीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। बाह्य वाणिज्यिक उधार यानी ईसीबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक भारतीय इकाई द्वारा एक अनिवासी ऋणदाता से न्यूनतम औसत परिपक्वता के साथ लिया गया ऋण है। दूसरा, अनुमति मार्ग में इसके माध्यम से धन तक पहुंच से पहले रिजर्व बैंक या सरकार से स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी
ना तो एक और ना ही दो। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।